जनता कांग्रेस जे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जोगी 14 अक्टूबर यानी गुरुवार को पर्व की नवमी को मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे। अमित जोगी दोपहर 12 बजे धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे तो होटल स्वागतम के पास पार्टी के कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। जिससे अमित जोगी गदगद हो गए। स्वागत के बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ रोपवे तक पहुंचे और रोपवे के माध्यम से ऊपर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां भगवती के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें, अमित जोगी के साथ नवीन अग्रवाल, विष्णु लोधी सहित अन्य ने भी मां के दर्शन किए। उनके आगमन के अवसर पर नवीन अग्रवाल के द्वारा मंदिर प्रवेश द्वार के पास स्व अजीत जोगी की स्मृति में पोहा वितरण किया गया, जहां जाकर अमित जोगी ने भी लोगों को पोहा वितरण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने कहा, भूपेश बघेल जी, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, न कि उत्तर प्रदेश के। यहाँ कवर्धा जल रहा है और आप लखनऊ के एयरपोर्ट में धरना दे रहे हैं, कहीं लखीमपुर जा रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के किसानों को 50,000 का मुआवजा नहीं दे पा रहे हो और वहाँ 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहे हो। संत सदगुरु कबीर साहेब के नाम जो जिला रखा गया था, मेरे पिताजी ने कबीर साहेब के नाम पर कबीर धाम जिले का नामकरण किया। उस नगर में सांप्रदायिक घटना घटती है, पूरा नगर जल रहा होता है और हमारे मुख्यमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट में धरना दे रहे थे, कभी बनारस जा रहे हैं, लखीमपुर में जो किसान हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी कबीर धाम जिला नहीं गए। मुख्यमंत्री जी की बात तो छोड़िए, जो वहाँ स्थानीय विधायक हैं, जो वहाँ सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी अभी तक वहाँ नहीं गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। लखीमपुर के किसानों को, एक एक किसान को प्रदेश के लोगों का, मजदूरों का खून पसीने की जो कमाई है उसके 50-50 लाख रुपया दिया है। और बस्तर में, सिलगेर में ऐसी ही घटना घटती है, वहाँ पर भी किसान लोग आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पर भी लखीमपुर में तो 8 किसान मारे गए, वहाँ 9 किसानों की हत्या कर दी गई और वो भी पुलिस की गोली से। आज तक उनको 1 रुपया तक नहीं मिला है। आज तक मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने तक नहीं गए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। आज जिन लोगों ने हरुना फसल लगाई थी, जिन किसानों ने, जिनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, उन्होंने बहुत पहले, इसको हम बोलते हैं हरुना धान की फसल लगाई थी, उस समय पानी गिरा नहीं। और अभी पिछले हफ्ते बहुत जम के बरसात हुई है पूरे प्रदेश में, जिसके कारण हरुना धान की फसल जो है लगभग 70% नष्ट हो गई है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी लखीमपुर के किसानों को 50 लाख रुपया दे सकते हैं, तो यहाँ के जो किसान हैं जिन्होंने हरुना धान लगाई थी, उनको 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना बनता है। प्रदेश में शराब बिक्री जोरों पर है, चर्चा का विषय बना हुआ है।
इसमें राजनांदगांव जिला भी शामिल है, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो ऐतिहासिक जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया, श्री भूपेश बघेल के चेहरे को देखकर नहीं दिया, या श्री टी.एस. सिंहदेव जी के चेहरे को देखकर नहीं दिया, या किसी अन्य नेता के चेहरे को देखकर नहीं दिया। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। दिल्ली से उनके नेता आए, सबने अपने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। शराबबंदी के नाम पर पिछले 3 सालों में, अब तो 3 साल ही पूरे होने वाले हैं, शराब के दाम दुगने कर दिए गए, शराब के ब्रांड दुगने हो गए, शराब दुकान खुलने का समय बढ़ा दिया गया, अवैध शराब की बिक्री भी अब खुलेआम गांव-गांव में कोचिया लोग बेच रहे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ को शराबबंदी के नाम पर शराब मंडी में तब्दील कर दिया गया है। आज ही मैं देख रहा था, आबकारी आयुक्त ने सभी जिला के जो एक्साइज कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली है, आहूत की है, जिसमें एजेंडा ये तय किया गया है कि किस प्रकार से प्रदेश में शराब की खपत को बढ़ाया जाए। तो रमन सिंह जी के समय मैं बोलता था कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, रमन राज में दारू मिले, चाउर बेच के पी। अभी 3 साल में क्या हुआ है? राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। ये जो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी हैं, नरवा, गरवा, गुरवा और बारवा, इनको ये देखना चाहिए कि इन चारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेरोजगारी और नारी। आज जो खुला शराब की बिक्री हो रही है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है, नारी के सम्मान की इनको कोई चिंता नहीं, नारी की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, और जो लगातार हमारे प्रदेश के नौजवानों की हक की जो नौकरी है दूसरे प्रदेश के लोगों को दी जा रही है, जो नियमित नौकरियां हैं उसको संविदा में भर्ती की जा रही है, मतलब बेरोजगारी की भी इन्हें कोई चिंता नहीं है। ये केवल नरवा, गरवा और व्यापारी, इससे काम नहीं बनेगा। सरकार अगर वास्तव में छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति संवेदनशील है तो बेरोजगारी और नारी, इन दोनों विषयों पर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। गृह मंत्री डोंगरगढ़ आए हुए थे और 2.5 साल के समीकरण को लेकर कहा कि कुछ समर्थक नाम लेते हैं और कुछ बदनाम करने के लिए नाम लेते हैं, कैसे देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला है या नहीं है, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है। पर जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों में देखा गया, छत्तीसगढ़ के विधायकों को भेड़ बकरी की तरह दिल्ली में परेड कराई गई, वहाँ आलीशान 5 सितारा होटल में उनको रुकाया गया, एक कमरा 20-20 हज़ार रुपये का, 25-25 हज़ार रुपये का दिन का वहाँ किराया, और क्या क्या होटल में हुआ आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के कभी 55 विधायक, कभी 25 विधायक वहाँ इकट्ठे होते हैं और दिल्ली की उनकी पार्टी का एक भी नेता उनसे मिलता तक नहीं है। तो ये सब घटनाक्रम देख के मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय कर लिया है, ये ठान लिया है कि भविष्य में छत्तीसगढ़ का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला दिल्ली के नेता नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाएगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज 3 सालों में शराबबंदी की जगह पूरे प्रदेश को शराब मंडी में तब्दील कर दिया गया है।
आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होने पर अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। डोंगरगढ़ से देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।